प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीरो वेक्टर इंडिया। क्या आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है? क्या उसके दांतों में कैविटीज हो गई हैं? छोटे बच्चों और बड़ों में ज़्यादातर घुटनों की समस्या देखी जा रही है। छोटे और बड़े सभी जरूरत से ज़्यादा मोटे हो गए हैं। अस्थमा, हेडेक, लो एनर्जी लेवल्स और समटाइम्स यंग बच्चों में भी आजकल कैंसर की समस्या देखी जा रही है। आइए जानते हैं इसका कारण। और अगर आज आपने वीडियो पूरा देखा तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम खुद को और अपने परिवार को इन सब बीमारियों से दूर रख पाएं। चलो बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। अब प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने खाने में अगर मिला दें तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और उसमें बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ नहीं होता। ऐसा तो हमारी दादी नानी भी करती थी, वो अचार बनाया करती थी। अब आम का अचार जब बनाया जाता है तो आम के अचार में मेन इंग्रेडिएंट तो आम है, लेकिन उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव ऑयल डालते हैं और कहते हैं 10 साल 15 साल पुराना अचार अगर मिल जाए तो उसके जैसा टेस्ट ही नहीं होता, राइट। दूसरा, जब हम घर में चिप्स बनाते हैं, उन चिप्स को जब हम सन ड्राई करते हैं, धूप में रख देते हैं, उसका सारा पानी निकल जाता है, वो सूख जाते हैं। उसको हम फ्राई करके सारे साल यूज़ करते हैं और वो एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है बाजार के चिप्स का, स्नैक्स का, राइट। लेकिन प्रिजर्वेटिव्स के नुकसान के बारे में अगर हम छोटी सी बात करेंगे, दूसरे एंगल से सोचेंगे, आप घर में जब रोटी बनाते हैं उस रोटी को आप गरम गरम खाना पसंद करेंगे, लेकिन जब उसी रोटी को आपको 6, 8 या 10 घंटे बाद खाने को मिले तो आप कहते हो यार ठीक है, मजबूरी में खाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको 2 दिन पुरानी रोटी खानी, क्या आप खाएंगे? शायद कभी नहीं खाएंगे। लेकिन उसी रोटी में अगर वो कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रिजर्वेटिव मिला दें और कहें यही रोटी आपको 3 महीने बाद खानी है, उस केस में क्या होगा? कहीं ना कहीं वो हमारे लिए घातक है ना। दूसरा, आप जब किसी स्वीट शॉप में जाते हैं, आपको रसगुल्ला पसंद आया, आपने पैक करा लिया, उसने वो बोलते हैं इसको 48 आवर्स में कंज्यूम कर लो, ठीक है। लेकिन वही चीज जब वो एक सील्ड पैक में देते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि इसकी एक्सपायरेशन डेट जो है वो 6 महीने 8 महीने बाद तक इसको खा सकते हैं। मतलब है तो रसगुल्ला ही, मतलब उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। प्रिजर्वेटिव से कलर को एनहेंस किया जा सकता है, फ्लेवर को, उसके टेक्सचर को, उसकी अपीयरेंस को, उसके टेस्ट को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे वो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये ना सबको पता है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन कहीं ना कहीं हम यही सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम थोड़ा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके हम डेली कंजम्पशन करके उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक जगह पे ऐसा बोला गया कि शायद फास्ट फूड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। अब बात करेंगे ऐसे 5 पैकेट बेस्ड फूड एंड ड्रिंक्स जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। सबसे पहले बात करेंगे चिप्स के बारे में। 20-30 रुपए किलो का आलू 250-300 रुपए किलो बिक रहा है और धड़ल्ले से बिक रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? इसका एक 100 ग्राम का पैकेट जिसमें 500 कैलोरी होती है, जो करीब 6 से 7 रोटी के बराबर है, बट जब हम वो पूरा पैकेट भी खा लेंगे लेकिन हमारा टमे फुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फाइबर कंटेंट ही नहीं होता। अब 2 इश्यूज हैं, एक एसिडिटी रेगुलेटर होता है इसमें 330, और इसमें जो सोडियम की वैल्यू है वो 800 mg होती है पर 100 ग्राम पैकेट। इन दोनों के बारे में हम सबके साथ लास्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स 100 ml में करीब 10 ग्राम चीनी होती है। इसका मतलब एक बड़ा चम्मच। जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो एक हम छोटी बॉटल लेते हैं जो करीब 600 ml की तो होती है। इसका मतलब आपने करीब 60 ग्राम 6 बड़े चम्मच चीनी को इनटेक कर लिया है। एक्चुअली हमारे शरीर को बाहर से शुगर की जरूरत होती ही नहीं है। हम जो भी खाना खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उन्हीं से हमारे शरीर को जितना शुगर चाहिए वो सब मिल जाता है। ये सब एक्स्ट्रा शुगर है जो बाद में हमें बहुत नुकसान देता है। तो उन कंपनीज ने क्या सोचा, यार ये शुगर के बारे में बहुत बातें करने लगे आजकल, तो ऐसा करते हैं डाइट बनाते हैं।
मतलब शुगरलेस, उसमें 0 शुगर। लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें वो आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन, हमारे पेट का जो बाउल मूवमेंट है वो पूरा हिल गया है। रात को लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया होने लगा है, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। तीसरा हम बात करेंगे सूप्स के बारे में। आजकल लोगों ने थोड़ा सा हेल्दी होने की थोड़ी सी होड़ मची है, तो वो कहते हैं चलो हम डाइट पे रहेंगे। डाइट पे हम क्या करेंगे? सूप लेंगे। सूप घर में तो बनाना आसान नहीं है, कौन मेहनत करे, बाजार से लेके आएंगे, उसको यूज करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। क्यों? क्योंकि उसका 100 ग्राम का जो कंटेंट है उसमें करीब 4 से 5000 mg सोडियम होता है, जबकि हमें एक दिन में एक एडल्ट को करीब 1200 से 1300 mg सोडियम ही चाहिए, और आप उसका एक छोटा क्वांटिटी भी यूज करते हैं तो करीब आप 1500 से 2000 mg सोडियम अपने अंदर ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर पूरे दिन में आपने कुछ भी और नहीं खाया, कुछ भी और नहीं खा रहे हैं, आपने सिर्फ एक बार सूप लिया है, इसका मतलब आपके सोडियम की क्वांटिटी पूरी हो गई। आपने थोड़ा सा कुछ और नमक वाला कुछ भी खाया तो आपका ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। आपने अपने आप को ब्लड प्रेशर गिफ्ट कर दिया। चौथे नंबर पे आते हैं नूडल्स। आजकल तो ऐड भी ऐसे आती है, बच्चे ने अच्छा काम किया, माँ ने बोला जा बेटा बाजार से नूडल्स लिया, और उन्होंने उसको बना के गिफ्ट में दिया। नूडल्स की जो एक यूनिट होती है वो करीब 70 ग्राम की होती है, और उस एक 70 ग्राम की यूनिट में सोडियम की जो वैल्यू है वो करीब 800 से 900 mg होती है। जो ग्रोन अप चिल्ड्रन है वो क्या बोलेंगे, मामा एक यूनिट नहीं 2 यूनिट चाहिए। हम भी उनके लिए 2 यूनिट बनाते हैं। इसका मतलब हमने उनको सोडियम जो है करीब 1600 से 1700 mg दे दिया, जबकि शरीर को 1200 ही चाहिए। तो हम अपने बच्चों को ब्लड प्रेशर की बीमारी गिफ्ट कर रहे हैं सिर्फ नूडल्स खिला के। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे जूसेस के बारे में, जो टेट्रा पैक में जूस आ रहे हैं। अब आप देखेंगे अगर आप अनार का जूस वहां से ले रहे हैं तो वो 20% ही अनार का पल्प है और 80% उसमें पानी है, और चीनी घोल के वो आपको दे रहे हैं। और चीनी भी हर 100 ग्राम पे करीब एक बड़ा चम्मच। अगर आपने 1 लीटर जूस पी लिया तो करीब आपने 10 बड़े चम्मच चीनी के ले लिए, मतलब आपने अपने आप को डायबिटीज गिफ्ट कर दिया यहाँ पे। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूँ क्रैनबेरी जूस, क्रैनबेरी का एक्चुअल रेट है करीब 200 ग्राम करीब 250 रुपीज़ का आ रहा है, और 1 लीटर उसका जूस हमें मिल जाता है 150 रुपीज़ में। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो क्या करते हैं, सिर्फ 2% क्रैनबेरी है, सिर्फ 2%, 98% में वो पानी और चीनी मिला के आप हमें दे रहे हैं। एक चीज गौर करने वाली और है, वो सब क्या लिख रहे हैं, दिस इज जस्ट अ ब्रांड नेम। मतलब अगर कोई बोलता है कि ये बहुत अच्छा जूस है तो वो जूस का सिर्फ नाम है, अंदर का कंटेंट अलग हो सकता है। दूसरा, वो एक छोटा सा लिखते हैं नो प्रिजर्वेटिव्स, ऐसा नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अब बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स और उनके नुकसान के बारे में। एक प्रिजर्वेटिव है एसिडिटी रेगुलेटर 330। हम शुरुआत में हमने बात की थी, बच्चों के दांत जो हैं वो बहुत जल्दी आजकल उनमें कैविटीज हो जाती है, कीड़ा लग जाता है या टूटने लग जाते हैं। उसका रीजन है एसिडिटी रेगुलेटर 330। टीथ इरोजन होता है, इसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगता है, कैविटी लगती है इस एसिडिटी रेगुलेटर की वजह से। ये इन सभी प्रोडक्ट्स में है जो हम बाजार से ले रहे हैं। एक दूसरा है एसिडिटी रेगुलेटर 338। इसकी वजह से किडनी स्टोन्स होते हैं, हमें जोड़ों की समस्या होती है आगे जाके, और दांतों में जो छेद हो जाना, ये सब एसिडिटी रेगुलेटर 338 की वजह से हो रहा है। एक फूड कलर ऐड किया जाता है 150D, उसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, इम्यून सिस्टम हमारा खराब हो रहा है, और इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। ये ज्यादातर प्रोडक्ट्स हाईली कार्सिनोजेनिक है, जिसका मतलब इन सब के यूज से कैंसर हो सकता है। अब इन सब से बचाव कैसे किया जा सकता है? Please like, share and subscribe Zero Vector India.
अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? दादी नानी के नुस्खों पर वापस आए। घर में चिप्स बनाएं, आलू के, चावल के, मिलेट्स के और बहुत सारे अन्य तरीकों के। नूडल्स को रिप्लेस करें घर के जमों से। प्रोसेस्ड टेट्रा पैक वाले जो जूस हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको रिप्लेस करें नारियल पानी से, फ्रेश जूस से, ताजी छाछ से, तड़का छाछ नहीं, नॉर्मल प्लेन छाछ से, नींबू पानी से या सिर्फ पानी से। सूप बाजार का नहीं, घर में बनाएं और घर में बाहर से पैकेट लाके नहीं, घर में खुद वेजिटेबल से बनाएं। बीमारी से बेहतर तो बचाव ही है। प्रिजर्विंग अवर हेल्थ, नॉट जस्ट अवर फूड, दैट्स द रियल रेसिपी फॉर अ थ्राइविंग फ्यूचर। उम्मीद करते हैं यहाँ पर बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले होंगे और आगे जीवन को कैसे बनाना है उसके बारे में एक मार्गदर्शन मिला होगा। चलो कोशिश करते हैं उस पर आगे बढ़ें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड धन्यवाद। प्रणाम। Please like, share and subscribe Zero Vector India.